नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद साथियों। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देव मैथ थियरी की क्लासेस। और आज हम फिर से पढ़ेंगे जीके का मॉक टेस्ट। तो वीडियो अंत तक देखिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और वीडियो को शेयर जरूर करा करो, ताकि जो आपके जो और बहन भाई हैं उनकी तैयारी अच्छे से हो जाए। ठीक है, पहला क्वेश्चन जो आपके सामने होगा, पहला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा है? रूस, भारत, अमेरिका या जापान? तो जो चंद्रमा पर दक्षिण ध्रुव पर जो सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला जो देश है वो आपका हमारा भारत है। तो भारत ने अभी जो है चंद्रयान-3 लॉन्च किया था। चंद्रयान-3 जो लॉन्च किया था, ठीक है, कब लॉन्च किया था? आपका जो 14 जुलाई को लॉन्च किया था। ठीक है, 14 जुलाई को लॉन्च किया था और ये 41 दिन की परिक्रमा के बाद आपका 23 अगस्त को, ठीक है, 23 अगस्त को इन्होंने सॉफ्ट लैंडिंग कराई थी दक्षिण ध्रुव पर चंद्रमा के। ठीक है, तो इसमें जो है जहाँ पर ये आपका एक जानकारी और नोट कर लीजिएगा, जहाँ ये इसकी लैंडिंग हुई थी वहाँ पर जो पीएम हैं हमारे नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने उस स्थान को किस नाम से पुकारा? शिव शक्ति के नाम से। ठीक है ना, शिव शक्ति के नाम से इसको पुकारा। ठीक है, शिव शक्ति के नाम से इसको पुकारा। तो ये भी जानकारी आप नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा। विद्युत बल्ब में आमतौर पर रासायनिक रूप में निष्क्रिय गैस भरी होती है। विद्युत बल्ब के अंदर कौन सी गैस भरी होती है? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या क्लोरीन? तो विद्युत बल्ब के अंदर जो भरी होती है वो आपकी नाइट्रोजन गैस भरी होती है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी ठीक कर लीजिएगा। विद्युत बल्ब नाइट्रोजन जो है आपका जो टायर होते हैं, जो व्हीकल्स के टायर होते हैं, उसमें भी आपका नाइट्रोजन गैस भरी होती है। और जो आप दुकान से चिप्स लेकर आते हो बच्चों, चिप्स में भी आपका कौन सी गैस भरी होती है? नाइट्रोजन गैस भरी होती है। तो ये जानकारी भी आप अलग से एक्स्ट्रा नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा। प्रकाश बल्ब का फिलामेंट बनाने के लिए कौन सी धातु का यूज होता है? प्रकाश बल्ब जो है बनता है उसमें जो फिलामेंट यूज होता है वो किस धातु का होता है? निकिल, नाइक्रोम, कॉपर या टंगस्टन? तो जो बल्ब की जो फिलामेंट बना होता है वो आपका टंगस्टन धातु का बना होता है। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या ठीक हो जाएगा? इसका ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा। ठीक है, डी ठीक कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आपका 4 हो जाएगा। निम्न में से भारतीय संविधान में राष्ट्रपति का पद किस देश के संविधान से लिया गया है? तो राष्ट्रपति का जो पद लिया गया है आपका वो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका से लिया गया है, यानी कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। ऑप्शन नंबर आपका सी ठीक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर है आपका 5। निम्न में से किस अनुच्छेद में यह वर्णित है कि भारत में एक राष्ट्रपति होता होगा? अनुच्छेद 52, अनुच्छेद 54, अनुच्छेद 53, अनुच्छेद 56? तो इसका जो आंसर जाएगा वो ए के साथ जाएगा। अनुच्छेद 52 में होता है कि एक भारत में एक ही राष्ट्रपति होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आपका 6 होगा। मंदाकिनी नदी कहाँ पर आकर अलकनंदा में मिलती है? किस स्थान पर आकर अलकनंदा में मिल जाती है? विष्णुप्रयाग में, कर्णप्रयाग में, रुद्रप्रयाग में या देवप्रयाग में? तो जो मंदाकिनी नदी है वो अलकनंदा में जो मिलती है वो रुद्रप्रयाग में आके मिल जाती है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी ठीक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर है आपका 7। जब किसी कार्य में आवश्यकता से अधिक लोग लगे होते हैं तो इसे किस नाम से जाना जाता है? मौसमी बेरोजगारी, संपूर्ण बेरोजगारी या प्रचंड बेरोजगारी या आंशिक बेरोजगारी? तो इसका जो आंसर सही हो जाएगा वो जो आएगा प्रचंड आपका बेरोजगारी। तो ऑप्शन नंबर इसका सी ठीक कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर है आपका यहाँ पर, दीवार के पीछे खड़े एक व्यक्ति की आवाज़ पहचानी जा सकती है। यानी कोई व्यक्ति दीवार के पीछे खड़ा हुआ है, आपको पीछे से पुकार रहा है। अगर मान लीजिए यहाँ आप खड़े हैं और यहाँ कोई व्यक्ति खड़ा हुआ है, ये आपको पीछे से आवाज़ देता है, तो उस जो आवाज़ आप किस उससे पहचानोगे? विवर्तन तथा गुणवत्ता के कारण, विवर्तन तथा प्रबलता के कारण, विवर्तन तथा पिच द्वारा या व्यतिकरण तथा पिच द्वारा? तो इसका जो आंसर सही हो जाएगा वो आपका आंसर सही होगा आपका विवर्तन तथा गुणवत्ता के द्वारा,
कि गुण उसका है और विवर्तन के द्वारा इसका आपको पहचान हो जाएगी। ऑप्शन नंबर इसका ए ठीक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आपका 9 होगा। ध्वनि तरंग की आवृत्ति मापने की इकाई है, यानी कि जो ध्वनि है उसकी जो आवृत्ति जो नापी जाती है उसका जो मात्रक है यानी इकाई जो है क्या हो जाएगा, मात्रक या इकाई, ठीक है, क्या हो जाएगी। तो ध्वनि जो नापी जाती है वो हर्ट्ज में नापी जाती है, तो ऑप्शन नंबर इसका बी ठीक हो जाएगा। मीटर आपका दूरी के लिए दूरी की इकाई होती है। न्यूटन आपका बल का होता है, ठीक है। मीटर प्रति सेकंड चाल का होता है, ठीक है, जो इकाई होता है। तो ऑप्शन जो है इसका 9 में का बी ठीक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा। किनका जन्म ननकाना साहब में हुआ था? किनका जन्म ननकाना साहब में हुआ था? गुरु अर्जुन देव, गुरु गोविंद सिंह, गुरु नानक या गुरु रामदास? तो जो ननकाना साहब में हुआ था इनका जन्म वो थे आपके गुरु नानक जी। ऑप्शन नंबर इसका सी ठीक हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी इसका ठीक कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आपका 11 है। भारत में 21 मई का दिन किस रूप में मनाया जाता है? 21 मई का दिन जो होता है वो किस रूप में मनाया जाता है? NRI दिवस, राष्ट्रीय युवा दिवस, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस, राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस। तो जो 21 मई का जो दिन होता है वो राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस के रूप में मनाते हैं, तो ऑप्शन नंबर इसका आपका डी ठीक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, किस महापुरुष की जयंती राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाई जाती है? अभी आई थी, देखो पीछे भी 10 दिन पहले की बात है जब राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया गया था। तो वह कौन से महापुरुष हैं जिनकी जयंती के रूप में युवा दिवस को मनाया जाता है? महात्मा गांधी, सरदार भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद या स्वामी विवेकानंद? तो इसका जो ऑप्शन ठीक हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर आपका डी ठीक हो जाएगा। स्वामी विवेकानंद की जयंती पर युवा दिवस मनाया जाता है, राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर है आपका, निम्नलिखित में से किससे कोकेन प्राप्त होता है? कोकेन किससे प्राप्त होता है? एराइथोजाइलम, कोका या डिजिटेलिस, अर्टमीसिया या इफेंडा? तो ये जो प्राप्त होता है ये आपका होता है एराइथोजाइलम कोका से कोकेन प्राप्त होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर है? यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर है? पेरिस, ओस्लो, रोम या इस्तांबुल? तो जो आपका यूनेस्को का मुख्यालय है वो आपका पेरिस में है, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका ए ठीक कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 15, यूनिसेफ की स्थापना कब हुई? यूनिसेफ की स्थापना कब हुई? 11 दिसंबर 1946 को, 24 दिसंबर 1948 को, 11 अक्टूबर 1945 को या फिर आपका 24 फरवरी 1945 को? तो जो यूनेस्को की स्थापना हुई थी वो आपकी जो हुई थी 11 दिसंबर 1946 को की गई थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 16 आपका, रामधारी सिंह दिनकर का जन्म निम्न में से कौन से जिले में हुआ था? जमुई, मुजफ्फरनगर, बेगूसराय या सीतामढ़ी? तो जो रामधारी सिंह दिनकर का जो जन्म हुआ था वो आपका बेगूसराय में हुआ था, ठीक है, उत्तर प्रदेश के बेगूसराय जिले में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर है आपका 17, 1947 में स्वतंत्र भारत की प्रथम कैबिनेट में शिक्षा विभाग का प्रभार किसे दिया गया था? बताइएगा। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, लियाकत अली खान, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, ठीक है। तो जो प्रथम कैबिनेट शिक्षा विभाग का जो प्रभार था किसके पास था? वो था मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद के पास था, तो ऑप्शन नंबर इसका डी ठीक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आपका 18, निम्न में से किसका उपयोग नॉन स्टिक बर्तन बनाने में होता है? जो आपके आज की डेट में नॉन स्टिक बर्तन काफ़ी प्रचलन में है, ठीक है, तो वो कौन सी धातु से बनाए जाते हैं? ठीक है, पॉलीस्टाइरिन, पॉलीथाइलिन या पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन या पॉलीविनाइल क्लोराइड?
तो ये जो बनाए जाते हैं पॉली टेट्राफ्लोरोएथिलीन से बनाए जाते हैं, नॉन स्टिक जो आपके बर्तन होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 19, पेप्टा डोगला इकॉन उपस्थित होता है किसमें? माइकोप्लाज्मा की कोशिका भित्ति में, माइकोप्लाज्मा की कोशिका भित्ति में, या कवक की कोशिका भित्ति में, या बहुत से जीवाणु की कोशिका भित्ति में, या कुछ पौधों की कोशिका भित्ति में। तो जो पेप्टा डोगला इकॉन जो आपका उपस्थित होता है वो आपका होता है बहुत से जीवाणु की कोशिका भित्ति में। तो ऑप्शन नंबर इसका सी ठीक हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 18, इनमें कौन सा आहार संतुलित यानी कि बैलेंस डाइट न होने के कारण होने वाला रोग है? यानी कि जब आप बैलेंस डाइट नहीं खाओगे, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स आप सही प्रचुर मात्रा में नहीं लोगे, तो उसकी कमी से कौन सा रोग होता है? हीनता जनित रोग, पारिया, या मुंह का कैंसर, या दमा। तो हीनताजनिक मतलब कि आपका ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा, यानी कि आपके शरीर के अंदर कमजोरी आ जाएगी और आपका शरीर जो है किसी काम के लिए नहीं होगा, उठेगा नहीं, मतलब कोई आप काम नहीं कर पाओगे। तो हीनता जनित रोग यानी कि शरीर की शारीरिक कमजोरी उनसे हो जाती है अगर आप बैलेंस डाइट नहीं लेते हैं तो। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 21, इनमें से कौन अंतःस्रावी यानी कि एंडोक्राइन ग्रंथि नहीं है? एंडोक्राइन ग्रंथि यानी कि पाराथायराइड ग्रंथि, ब्रूनर ग्रोथ, और अंडाशय या वृषण। तो जो अंतःस्रावी जो ग्रंथि नहीं है वो आपकी जो है ब्रूनर ग्रोथ जो है आपके अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है, बाकी तीनों ये हैं आपकी। ठीक है ना। तो अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर है आपका 22, रक्तचाप, ब्लड प्रेशर तथा श्वसन गति का नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है? यानी कि जो आपका बीपी है, ठीक है, बीपी और आपका श्वसन जो गति है उसका जो नियंत्रण है वो किसके द्वारा किया जाता है? सेरिबेलम के द्वारा, सेरिब्रम के द्वारा, मैंडुला ऑब्लांगेटा द्वारा, या पॉन्स बैरोलाई के द्वारा। तो इसका जो ऑप्शन जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा, मैंडुला ऑब्लांगेटा के द्वारा जो है आपका श्वसन गति और ब्लड प्रेशर आपका कंट्रोल किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आपका 23 है। अब जो आपका ए बी रक्त समूह है, ए बी पॉजिटिव या ए बी जो पॉजिटिव है आपका जो है उसमें क्या नहीं पाए जाते? एंटीजन नहीं रहते हैं, एंटीबॉडी नहीं रहते हैं, न तो एंटीजन और न ही एंटीबॉडी पाए जाते हैं, या फिर डी आपका एंटीजन या एंटीबॉडी दोनों पाए जाते हैं। तो जो ए बी रक्त समूह होता है उसमें एंटीबॉडीज़ नहीं पाए जाते हैं, इसलिए इसको सर्वग्राही कहा जाता है। ठीक है ना, इसको सर्वग्राही कहते हैं। और सर्वदाता किसको कहते हैं प्यारे बच्चों? सर्वदाता जो होता है आपका ओ पॉजिटिव होता है। ठीक है, ए बी पॉजिटिव आपका जो आपका सर्वग्राही होता है और आपका ओ पॉजिटिव आपका सर्वदाता होता है। ठीक है, तो ये भी आप जानकारी नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 24, सर्वाधिक सौर ऊर्जा ग्रहण करते हैं। सर्वाधिक जो सौर ऊर्जा है वो कौन ग्रहण करता है? वृद्धि करती घास, कटे हुए पेड़, लगे हुए पेड़, या फसलों के खेत। तो सबसे ज़्यादा जो आपका सौर ऊर्जा जो ग्रहण करते हैं वो फसलों वाले खेत होते हैं, यानी कि जो CO2 होती है, ठीक है ना, जो प्रकाश संश्लेषण जो आपका जो प्रोसेस आपकी प्रक्रिया होती है प्रकाश संश्लेषण की, ठीक है, वो आपकी क्या होती है, उससे पौधे जो है अपना भोजन बनाते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो ऊर्जा जो ग्रहण करी जाएगी वो फसलों के खेतों में ग्रहण की जाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आपका 25, निम्न में से संस्थान व उसके स्थान का कौन सा जोड़ा सही है? ठीक है, राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान पुणे में है, राष्ट्रीय संक्रामक रोग संस्थान लखनऊ, औषधि केंद्रीय अनुसंधान आपका कसौली, या फिर राष्ट्रीय पोषण संस्थान मुंबई। कौन सा जोड़ा सही है? तो राष्ट्रीय विषाणु जो विज्ञान संस्थान है वो आपकी पुणे में है, तो ऑप्शन नंबर इसका ए ठीक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आपका 26, नाटो यानी कि नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ पर है? ठीक है, ब्रुसेल्स में, लंदन में, न्यूयॉर्क में, या पेरिस में। तो इसका जो सही उत्तर जाएगा वो जाएगा ए के साथ, ब्रुसेल्स में आपका नाटो का मुख्यालय
स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आपका 27 हो जाएगा। मानव विकास रिपोर्ट निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है? IMF, वर्ल्ड बैंक, UNDP या वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम? तो ये जो की जाती है आपकी UNDP के द्वारा प्रकाशित की जाती है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी ठीक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर है आपका 28। निम्नलिखित में से किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में उत्पादन के कारक एकाधिकार में होते हैं? पूंजीवादी, समाजवादी या साम्यवादी या मिश्रित? तो ये जो होते हैं आपका ऑप्शन नंबर ए लगा लीजिएगा, पूंजीवादी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आपका 29। निम्नलिखित में से कौन सा ज्वालामुखी प्रशांत महासागर का ज्वालाव्रत के अंतर्गत आता है? कौन सा है? विसुवियस, आपका सुर्तसे, सेंट हेलेना या फ्यूजीयामा? तो इसका जो आंसर जाएगा फ्यूजीयामा के साथ जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका डी ठीक कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आपका 30। द ब्लास्ट क्वीन ऑफ कश्मीर नामक उपन्यास के लेखक कौन है? द ब्लास्ट क्वीन ऑफ कश्मीर के उपन्यास के लेखक कौन है? चित्रा बनर्जी, दिवाकरुणी या सुधा मूर्ति या आपका चेतन भगत या राकेश कौल? तो द लास्ट क्वीन ऑफ कश्मीर के जो आपके लेखक हैं वो राकेश कौल हैं। तो इसका आंसर नंबर आपका डी ठीक हो जाएगा। ठीक है, डी ठीक कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 31। निम्नलिखित में से किस कार्य के मूल्य को राष्ट्रीय आय की गणना में शामिल नहीं किया जाता है? एक फर्म में कार्य करना, एक नए घर का निर्माण करना, बाजार में मछली बेचना या गृहिणी का कार्य है? तो जो गृहिणी का कार्य है वो आपका जो है राष्ट्रीय आय की जनगणना में शामिल नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी ठीक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आपका 32। निम्नलिखित में से कौन सा मुगल सम्राट अकबर के शासनकाल के दौरान भारत में रहता था? ज़ियाउद्दीन बरनी, गियासुद्दीन बलबन या अमीर खुसरो या अब्दुल रहीम खाने खाना? अब्दुल रहीम खाने खाना। तो इसका जो आंसर जाएगा वो जाएगा आपका डी के साथ, अब्दुल रहीम खाने खाना जो है अकबर के शासनकाल में दौरान में भारत में रहता था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आपका 33। जापान इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज 2023 ठीक है कहाँ आयोजित किया गया? करंट का क्वेश्चन है। बंगाल की खाड़ी, दक्षिणी चीन सागर या अरब सागर या जापान सागर? तो ये जो किया गया था वो बंगाल की खाड़ी में किया गया था। तो ऑप्शन नंबर इसका ए ठीक हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 34। लोहे एक्स की खान बादाम पहाड़ किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश, उड़ीसा या कर्नाटक या महाराष्ट्र? तो ये बादाम पहाड़ जो है ये आपका कहाँ पर है? कर्नाटक में स्थित है। ऑप्शन नंबर इसका आपका क्या हो जाएगा? सी, कर्नाटक नहीं, उड़ीसा में स्थित है। ऑप्शन नंबर इसका बी ठीक होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर है आपका 35। भारत में प्रांतीय स्वतंत्रता का प्रवेश कब हुआ था? बताइएगा। 1892 कि भारत परिषद अधिनियम के से या 1909 भारत परिषद अधिनियम से या 1919 भारत सरकार अधिनियम से या फिर आपका 1935 भारत सरकार अधिनियम से? तो जो स्वाधीनता का प्रवेश जो हुआ था वो आपका 1935 भारत सरकार अधिनियम से हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 36। निम्न में से कौन सा प्रत्यक्ष कर का उदाहरण नहीं है? संपत्ति कर, व्यवसाय कर, आयकर या वस्तुओं और सेवाओं का कर? तो वस्तुओं और सेवाओं का कर जो है आपका नहीं है, उदाहरण नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर है आपका 37। गांधी सागर बांध निम्नलिखित में से किसका हिस्सा है? चंबल, सरदार सरोवर, हीराकुंड या कोसी? तो इसका जो आंसर सही हो जाएगा वो जाएगा चंबल के साथ। आंसर नंबर इसका ए ठीक कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 38। भारत की संसद में पहला लोकपाल विधेयक कब पेश किया गया था? पहला लोकपाल विधेयक कब पेश किया गया था? 1975, 1968, 1972, 1965?
तो जो पहला लोकपाल विधेयक पास हुआ था, वो पेश हुआ था, वो आपका कब हुआ था? 1968 में। ऑप्शन नंबर इसका बी ठीक कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आपका 39। भारत के उच्चतम न्यायालय का आदर्श वाक्य क्या है? सत्यमेव जयते, सभी के लिए समान न्याय, या यतो धर्मसतो जय, या फिर योगाक्षेमम वयम। तो इसका जो आंसर जाएगा वो जाएगा सी के साथ, यतो धर्मस्थो जय। तो ऑप्शन नंबर इसका सी ठीक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 40। कौन सा दर्रा सिक्किम को चीन के तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र से जोड़ता है? कौन सा दर्रा है जो सिक्किम को चीन के तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र से जोड़ता है? नाथुला, अघिलदर्श, या चांगला, या आपका जोजिला। तो इसका जो आंसर ठीक हो जाएगा नाथुला, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर ए ठीक कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 41। 2000 की गणना के अनुसार, जनगणना के अनुसार कौन से केंद्र शासित प्रदेश का जनसंख्या घनत्व भारत में सबसे कम है? अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह, पांडुचेरी, लक्षद्वीप, या चंडीगढ़। तो जो जनसंख्या घनत्व है वो आपका सबसे कम है, वो अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह में सबसे कम है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आपका 42। संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित किया हुआ है? न्यूयॉर्क, अमेरिका, मॉन्ट्रियल, कनाडा, या आपका कोपनहेगन, डेनमार्क, या ग्लासगो, स्कॉटलैंड। तो ये जो किया गया है, आयोजित हुआ था, वो आपका न्यूयॉर्क, अमेरिका में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर इसका ए ठीक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 43। निम्नलिखित में से किस धातु में अधिकतम ताप चालकता होती है? लोहा, एल्युमिनियम, चांदी, या तांबा। तो सबसे ज़्यादा जो आपकी अधिकतम ताप चालकता होती है वो आपका किस में होती है? चांदी में होती है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी के साथ ठीक जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आपका 44। राष्ट्रपति नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है? किया जाता है अनुच्छेद 144, अनुच्छेद 148, अनुच्छेद 14, या अनुच्छेद 150। तो इनकी जो नियुक्ति की जाती है वो आपका अनुच्छेद 148 के अधीन में आकर की जाती है। तो अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आपका 45। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? जब भारत की राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी तो उसमें अंग्रेज में से जो वायसराय था वो कौन था? तो ये थे आपका लॉर्ड डफरिन थे। ऑप्शन नंबर इसका सी ठीक कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आपका 46। निम्न में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? A.O. ह्यूम, W.C. बनर्जी, दादाभाई नौरोजी, या इनमें से कोई नहीं। तो W.C. बनर्जी जो है राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे। तो ऑप्शन नंबर इसका पी ठीक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आपका 47। निम्न में से नीलहरित शैवाल है मृतजीवी, परजीवी, स्वयंपोषी, या पूर्णभोजी। तो जो नीलहरित शैवाल है वो जो आपका स्वयंपोषी है। क्या है? स्वयंपोषी है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर है आपका 48। निम्न में से कौन सी गैस धरातल पर तापमान की वृद्धि के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी है? सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, या मीथेन, या क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो तापमान वृद्धि में जो आपकी सहायक होती है वो आपकी कार्बन डाइऑक्साइड होती है, ठीक है, CO2 होती है, जिससे तापमान वृद्धि होती है। आपने देखा होगा, एक एग्जाम्पल के लिए बता दें, जहाँ पर बहुत सारे लोग एक जगह बैठे होते हैं तो वहाँ पर गर्मी बढ़ जाती है। तो वहाँ पर गर्मी बढ़ने का कारण क्या होगा? CO2 का कारण होगा। CO2 की वृद्धि हो जाएगी तो तापमान की वृद्धि अपने आप से ऑटोमेटिकली हो जाती है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आपका, भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल होते हैं संसद के निर्वाचित सदस्य, संसद के दोनों सदनों के सदस्य, राज्यसभा के सदस्य, या सदन तथा राज्य विधान सभाओं के सदस्य हैं। तो जो उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में जो शामिल होते हैं वो आपके संसद के दोनों सदस्यों के, यानी कि संसद के दोनों सदस्यों के सदस्य हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका बी ठीक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आपका 50 और अच्छा क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन। रक्त का थक्का जमने के लिए आवश्यक विटामिन है? विटामिन ई, विटामिन सी, विटामिन के, विटामिन डी। तो रक्त का जो थक्का जमता है प्यारे साथियों, प्यारे बच्चों, वो विटामिन सी के कारण जमता है। विटामिन सी कमी से आपका जो होता है स्कर्वी रोग होता है,
ठीक है। विटामिन डी हड्डियों में होता है, हड्डियाँ कमज़ोर होती हैं, ठीक है। विटामिन ई आपका जो होता है आँखों के लिए या बालों के लिए, त्वचा के लिए जो आपका होता है, ठीक है। तो ये थे आज के आपके 50 क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा और वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। जब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद।